औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की इस्लामियात की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इखलाक व अदाब। इखलाक व अदाब का जो पहला पार्ट है अलिफ वो दिया हुआ है मसावात। तो पहले मसावात का मैनी है, मसावात का मैनी बराबरी। तमाम इंसान औलाद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ अमीर में हिस्सा लिया मस्जिद नबवी की। नबी वसल्लम ने ज़मीन की खुदाई में हिस्सा लिया गज़वा खंदक। मन मुक़द्दम की सिफारिश की हज़रत साद उसामा बिन ज़ैद ने। मसावात का मफ़हूम बयान करें। तो जी सवाल की तरफ आते हैं, मसावात का मफ़हूम। ये जी मसावात का लफ्ज़ी मानी बराबरी या एक जैसा होना है। इस्लाम में मसावात से मुराद किसी नस्ल को रंग, किसी इंसान को नस्ल या ज़ुबान, रंग, माशरे की बुनियाद पर दीगर इंसानों पर कोई बरतरी हासिल नहीं। तमाम इंसान अल्लाह ताला की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये यहाँ से आपने शुरू करना है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मसावात के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा। तो ये आयत साथ ही लिखी हुई थी। ये है जी, ए लोगो अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी, अदल और मसावात में क्या फ़र्क है। ये भी हमने ऊपर किया था। हाँ जी, ये है जी आपके पास आ जाएगा, लोगों को काबिलियत, तालीम और तजर्बे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ देना अदल कहलाता है, जबकि तमाम इंसानों को कानून के लिहाज से यकसर बराबर सीहत की हामिल होना मसावात कहलाता है। ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जी, असूल हसना से मसावात की एक मिसाल दे। असूल हसना के बारे में हम ये आ गया जी, एक मरतबा बनु मुक़द्दम वाला वाक़या जो उनसे ये आप अपने क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जी, सीरत तैयबा से कानूनी मसावात की एक मिसाल दे। सीरत तैयबा, सीरत जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सीरत तैयबा। इस्लामी रियासत में मदीना में मसावात और बराबरी के असूल को लॉन्च किया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन ने कबायली तफाकुर और नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा किया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन की मसावात की तालीम मतलब मंबी हदायत की रोशनी में सहाबा किराम ने एक मिसाली माशरा कायम किया। इस माशरे में तमाम अफराद को यकसा हैसियत हासिल थी। ज़ात पात रंग नस्ल की बुनियाद पर किसी को बरतरी नहीं थी। कानून की नज़र में तमाम अफराद बराबर थे। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लाम क्वेश्चन है जी, इस्लामी तालीमात की रोशनी में मसावात पर तफसीली नोट करके इस्लामी मसावात आ जाएगा जी। ये आपने असूल हसना से ये है जी इस्लामी शरीक खसूसियात, यहाँ से अपने स्टार्ट करना है। उसके अंदर आपका ये जो अदल इंसाफ ये पैर आ जाएगा और ये आपने कैसे ज़िंदगी बसर की ये आपके पास आ जाएगा और आपने खुद बजतुल विदा वाला यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद आपने ये बनु मुक़द्दम वाला एक वाक़या लिखना है और उसके बाद आपके पास ये एंड में एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ से शुरू करना है इस्लामी माशरा वाला, ये आपके पास 3 लाइनें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद ये वाक़या लिखना आपने। उसके बाद लास्ट में ये हमें भी चाहिए कि मैं क्या करना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इन अखुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज आ जाएगा, अखुवत इस्लामी से मुराद है। अखुवत का मतलब है इस्लामी भाईचारा। ये चीज स्टार्ट में हमने किया, अखुवत के मैंने है भाईचारा। ठीक है, ये आज इसके से पहला इस्लामी भाईचारा। कुरान हदीस में तमाम मोमिनों को करार दिया है जी भाई भाई। हदीस मुबारक में तमाम मोमिन को करार दिया है एक जिस्म की मानद। ठीक है, मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया की बुनियाद पर एक होना इत्तेहाद मिली कहलाता है। फ़िरका वारियत के खात्मे में मुसलमानों को अपनाना होगा इत्तेहाद कफ़ायत शारी सहाबत या सबत अमल इत्तेहाद मिली। अखुवत से क्या मुराद है जी, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले अखुवत वाला, तो ये स्टार्ट में हमने किया, इस्लामी क़ुव्वत से मुराद तमाम रुए ज़मीन के मुसलमान का वो ताल्लुक़ है जिसकी बुनियाद मोहब्बत और खैर ख्वाही पर इस्तवार है। इसका मतलब है एक होना। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास, इत्तेहाद मिली की अहमियत पर एक आयत का तर्जमा लिखे। तो इत्तेहाद मिली की अहमियत के ऊपर आपके 2 आयतें मिली हुई है। ये है जी, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप ये वाली आयत भी लिख सकते हैं, वो वाली भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा जी, अखुवत इस्लामी की अहमियत पर एक हदीस मुबारक लिखे। तो हदीस से नीचे आई हुई है, ये जी, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का आंसर। 4 में कहता है जो उम्मत मुसलमान के मसाइल के हल करने के लिए हमें क्या किरदार अदा करना होगा। तो ये हमें चाहिए जी, ये हमें चाहिए कि हम आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहे, ऐसे लोगों का साथ ना दे जो इत्तेहाद मिली को पारा पारा करते हैं। हम सब मुसलमान आपस में मोहब्बत करें और सब मिलकर फ़िरका वारियत और ग्रोहबंदी से तासुब का खात्मा करें, इसमें हमारी बका और सलामती है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी, हदीस मुबारक में मुसलमानों के लिए बाहमी इत्तेहाद की क्या मिसाल दी गई। तमाम मुसलमान बाहमी रहम मोहब्बत और शफ़क़त में एक जिस्म की मानद है। अगर किसी के एक अज़ू को तकलीफ़ हो तो जिस्म के सारे अज़ा बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाते हैं। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन जी, कुरान और हदीस की रोशनी में अखुवत इस्लामी इत्तेहाद मिली पर तफसीली नोट लिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करें कि ये मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ से हम शुरू करें कि अखुवत के मैनी भाईचारा के है। इस्लामी अखुवत से मुराद तमाम रोज़ ज़मीन में मुसलमानों का वो ताल्लुक जो जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत और खैर ख्वाही पर इस्तवार है। इसका मतलब एक होना है। इत्तेहाद मिली से मुराद किसी मिलत का अकायद और नज़रियात की बुनियाद पर एक हो जाना है। तमाम मुसलमान अकीदे और नज़रिए की बुनियाद पर एक है। मुसलमानों के इत्तेहाद मिली की बुनियाद इस्लामी अकायद नज़रियात पर है। मिलत इस्लामिया एक उम्मत है और इसके तमाम अफराद आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इसके बाद ये आपने अकायद लिखनी है, बेशक सब अहले ईमान भाई भाई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाली हदीस। इससे पहले ये वाला जी, तमाम मुसलमान बाहमी रहम मोहब्बत और शफ़क़त में एक जिस्म की मानद है। अगर इसके एक अज़ू को तकलीफ़ हो जिस्म के सारे अज़ा बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद इसके लिए हदीस आ जाएगी, मुसलमान भाई भाई दूसरे का भाई भाई है। ठीक है, उसके बाद दौरे हाज़िर वाला आ जाएगा। दौरे हाज़िर से 2000 में कश्मीर फ़लस्तीन में जहाँ जहाँ मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात दरपेश है, इन तमाम मसाइल और मुश्किलात का मुकाबला इत्तेहाद मिली के साथ ही किया जा सकता है। इसने ज़िंदगी के हर मैदान में, इस्लाम ने ज़िंदगी के हर मैदान में बासियत मुसलमान हमें इकट्ठा किया, हमें तरक्की और खुशहाली का मौका दारोमदार इत्तेहाद पर है। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको अगेन बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है इस अखुवत भाई के स्टार्ट से, जहाँ से अखुवत के महीने से स्टार्ट करना है और यह हदीस मुबारक तक आपने इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद आपका ये हदीस आएगी और हदीस में साथ में आपके पास ये इसका एक हदीस और आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 2 लाइनें आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ज़रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहला बना के, क़ुव्वत के मैनी क्या है। तो क़ुव्वत के मैनी क्या है जी, भाईचारे के। एक सवाल यह बन सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है इस्लामी क़ुव्वत से क्या मुराद है, जो कि बना हुआ हुआ, तो इसका आपने यहाँ लिख देना। फिर है इत्तेहाद मिली से क्या मुराद है। ठीक है, कि ये सवाल भी बनेगा, ये आपने लिखना है। फिर आ जाएगा आपके पास है, नीचे आ जाएगा जी, दौरे हाज़िर में हमें क्या मसाइल दरपेश है, या फिर दौरे हाज़िर में मसाइल से हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दौरे हाज़िर में अगर मुसलमान को दरपेश मसाइल से निमटना है और इन्हें हल करना चाहते हैं तो इन्हें इसका राज उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और फ़िरका वारियत के खात्मे में है। अल्लाह ताला ने इसलिए मुसलमानों को इत्तेहाद की तलकीन फरमाई और फ़िरका वारियत से बचने का हुक्म दिया। ये भी आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बुरी आदत से इज्तनाब का पॉइंट नंबर 1, बदगुमानी से परहेज, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं के बारे में। बेजा शक बुरा ख्याल करना बदगुमानी कहलाता है। दूसरा जी, हदीस मुबारक के मुताबिक सबसे झूठी बात है बदगुमानी। इस्लाम ने दूसरों से मुतल्लिक़ रवैया अपनाने की तरगीब दी है खुशगुमानी का। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने अक़ज़ाबुल हदीस फरमाया है बदगुमानी को। बदगुमानी में मुब्तला शख्स बीमार का नफ्सियात का थी। तो पहला क्वेश्चन है कि बदगुमानी से क्या मुराद है। तो स्टार्ट में इसका जवाब हमें मिल जाएगा। बदगुमानी के लफ्ज़ी मैनी बेजा शक और बुरा ख्याल करने हैं। इस्लाम में किसी शख्स का दूसरे के बारे में कोई ऐसा मनफी राय या अंदाज़ कायम करना जिससे क़ुव्वत और भाईचारा पर असर पड़े, बदगुमानी कहलाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है, बदगुमानी से मुतल्लिक़ एक आयत का तर्जमा लिखें। तो जी, एक आयत का तर्जमा, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बहुत ज़्यादा बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह और नाक किसके मतलब जासूसी करो। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, हुस्न ज़न के बारे में एक हदीस मुबारक। तो ये जी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी सबसे झूठी बात है। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास है बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, तो ये जी लास्ट में हमें पता चल जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ये इधर से। बदगुमानी एक ऐसी मतदी बीमारी है जिससे माशरती बगार का लामतनही सिलसिला शुरू होता है। हमें चाहिए कि दूसरे के मुतल्लिक हुस्न ज़न का मुजाहरा करते हुए बदगुमानी से बचे। हुस्न ज़न का मुजाहरा करते हुए हम बदगुमानी से बच सकते हैं, बिला तहकीक बदगुमानी का शिकार ना हो। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में 5 क्वेश्चन है बदगुमानी की मानत के हवाले से सीरत तैयबा से एक मिसाल बयान के। तो ये देखिए जी ये आ जाए कि 2 मिसाल इसमें दी जाए। ये एक बदरी साहब हजरत हातिब बिन अबी बल्ता से फतह मक्का से पहले जंगी हिकमत अमली के बारे में एक भूल होगी। नबी करीम ख़ातमुन्नबीय्यीन के इस्तग़फ़ार पर उन्होंने अपनी ऐसे आगाह किया तो आप ख़ातमुन्नबीय्यीन ने उनके मुतल्लिक़ हुस्न ज़न इख्तियार फरमाया। ठीक है, यह आपके पास एक मुकम्मल हो जाती है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जी बदगुमानी के नुकसान ना तहरीर करे। तो ये जी बदगुमानी के नुकसान लिखे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जोन से है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास था चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल बरी आदात से इज्तनाब। हिर्सो दमाग की मुमानत। जो तो 4 क्वेश्चन में पहला है जी ख्वाहिशात की ज़्यादतियों को कहते हैं, ख्वाहिशात हो तो उसको हिर्स कहते हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक लालची इंसान का पेट भरेगी कब्र की मिट्टी। अहले बैत महीनों गुजर बसर करते थे खजूर और पानी पर। हिस्सो तमा उभरता है हिस्सो तमा खसद पर। कुरान जीत में हिस्सो तमा के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है बुखल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ जाती थी हिस्सो तमा से क्या मुराद है। तो ये स्टार्ट में हमने किया जी, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन बन जाएगा। हर्स का मैनी है इंसान अपना हिस्सा हासिल करने के बावजूद दूसरे के हिस्से की लालच करे, किसी चीज़ से जी ना बढ़े और हमेशा ज़्यादती की ख्वाहिश रखने को हिर्स कहते हैं, जबकि हिर्स रखने वाले को हरीस कहते हैं। तमा का मतलब है कि किसी चीज़ में हद दर्जा दिलचस्पी की वजह से इंसान का इसकी जानिब गायब हो जाना। इसका मतलब यह है कि हिर्स और तमा में बुनियादी तौर पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। या तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा जी हर्स की मजम्मत में अल्लाह ताला का एक फरमान तहरीर करें। तो फरमान आ जाएगा जी ये जी, और जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है हिर्स हदीस मुबारक के मुताबिक पहली कौम की हिलाकत का सबब क्या है। तो उसके नुकसान आते हैं जी दुनिया के माल व सबाब का लालच करना। वो मजमून सिफ्त है जो इंसान के अखलाक को तबाह कर देती है और इंसान अपनी ख्वाहिशात पर और नफ्स का गुलाम बन जाता है। इसलिए इस्लाम ने हिर्स व तमा की मजम्मत की है और मोमिनों को इसकी हिलाकत की बीमारी से बचने की तलकीन की है। जिस शख्स के अंदर तमा हिर्स और बुखल जमा हो जाए वो सख्त परेशानी और शराब का शिकार हो जाता है। यहाँ तक आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी कन्नात से मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबीय्यीन की किसी एक फरमान का तर्जमा लिखे। फ्लॉप आ गया वो शख्स जो इस्लाम लाया और उसे मुनासिब रिज़्क़ दिया गया और जो अल्लाह ने उसको अता किया उस पर कन्नात इख्तियार की। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आ जाता है। साहब सफ़ा के ज़िंदगी से कन्नात की कोई एक मिसाल। तो ये साहब सफ़ा आ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 70 साहब सफ़ा को देखा जिनमें से किसी एक के बदन पर भी चादर ना थी, या तो तहबंद होता या एक ऐसा कपड़ा जिसको उन्होंने गले में बांध रखा होता। इनमें से तहबंद किसी की एक आधी पंडली तक होती और किसी की टखनों तक। वो अपने हाथ से समेटते ताकि सतर ना खुल जाए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जी कुरान हदीस की रोशनी में हर्स व तमा के मज़ाहमत और इसके नुकसान तहरीर करें। तो जी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये मीनिंग स्टार्ट करेंगे। हिर्स व तमा का मैंने कि इंसान अपना हिस्सा लेने के बावजूद अल्लाह का किसी दूसरे के हिस्से का लालच रखे, किसी चीज़ से जी ना बढ़ने और हमेशा ज़्यादती की ख्वाहिश रखने को हिर्स कहते हैं, जबकि हिर्स रखने वाले को हरीस कहते हैं। तमा का मतलब है किसी चीज़ में से हद दर्जा दिलचस्पी की वजह से इंसान का उसकी जानिब राग़िब हो जाना। ठीक है, उसके बाद आपने ये एक अरशाद बारी ताला है वो लिखते हैं, जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है ये लास्ट में जी हिर्स और तमा एक ऐसी इखलाकी बीमारी है जो माशरे को फसाद से भर देती है। हरीस शख्स माल दौलत की लालच की वजह से अल्लाह ताला की याद और इबादत से गाफिल हो जाता है और अपने मकसद याद को फरामोश कर बैठता है। लालची शख्स हमेशा दौलत का हरीस होता है और माल और दौलत के असूल के लिए दूसरों के हकूक़ को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करता।
चोरी, सूदखोरी, खयानत और रिश्वत जैसी बीमारियों का मरतकब होता है। इनकी बदौलत की वजह से जराइम प्रमाण चढ़ते हैं जो माशरे की तबाही और बर्बादी का बायस बनते हैं। इस वजह से माशरे में भाईचारे की फ़ज़ा मुतासर होती है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की सेहत मुबारक अहले बैत और सहाबा किराम के तर्ज़ अमल से हमें सबक मिलता है कि हमें हिर्स और तमा जैसी बीमारी से बचना चाहिए। हमें कनात इख्तियार करना चाहिए क्योंकि हिर्स और तमा इंसान के अखलाक की खराबी का बायस बनती है, जबकि कनात की सिर्फ अल्लाह ताला को पसंद है और कनात पसंद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लेता है। ठीक है, अगेन एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा ये स्टार्ट से होगा, यहाँ से लेकर आपने करना है ये आयत तक। उसके बाद सबसे एंड वाला पैरा मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ से एंड तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जाए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सबसे पहले बात जाती है हर्ट्स का मैनी क्या है। तो उसका मैनी है इंसान अपना हिस्सा लेने के बावजूद लालच करे, दूसरे के हिस्से का लालच रखे। फिर आ जाएगा हिर्स से क्या मुराद है। तो आपने किसी चीज़ से जी ना पड़ने और हमेशा ज्यादती की वश रखने को हिर्स कहते हैं। हरीस किसे कहते हैं, जबकि हिर्स रखने वाले को हरीस कहते हैं। फिर बन जाएगा जी तमा का मतलब क्या है। तमा का मतलब है किसी चीज़ में हद दर्जा दिलचस्पी रखना। और तमा से क्या मुराद है, तो उसका आ जाएगा तमा का मतलब है किसी चीज़ में हद दर्जा दिलचस्पी की वजह से इंसान का इसकी जानिब राग़िब होना। इसका मतलब यह कि हिर्स और तमा में बुनियादी तौर पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा जी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन ने हिर्स के मतलब क्या इरशाद फरमाया। तो वो ये आपके पास एक हदीस से शरीफ आ जाएगी। ठीक है, अगर सुनन नबी दाऊद की हदीस पूछते हैं तो आपके पास वो ये हदीस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी हमें इस सबक से इस लेसन से क्या हासिल होता है। जो तो हमारे पास ये लास्ट में आ जाएगा नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की सीरत मुबारक अहले बैत सहाबा किराम से हमें सबक मिलता है कि हमें हिर्स और तमा जैसी बीमारी से बचना है। हमें कनात इख्तियार करनी है ताकि खराबियों का बायस ना बने। और अल्लाह इससे जब हम कनात पसंद हो जाएगा तो अल्लाह ताला इसी में हमसे राज़ी हो जाएगा। ये आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसके अंदर बनते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा सफ़ा के मतलब क्या फरमाया, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बना हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगेन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि बाब नंबर 5 बाब नंबर 4 तक जितनी भी वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, आप उसे लाजमी विजिट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाब नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।